नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 28th ऑफ फरवरी कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड स्पेशल मैसेज भी पुल करेंगे हम। इसके अलावा फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस आपको यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। विल माई एक्स रिटर्न, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। डिटेल में लव रीडिंग भी मैंने अभी अपलोड करी है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। चलिए, फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है अलोननेस, फाइटिंग, मैच्योरिटी, कॉन्शियसनेस एंड इंटीग्रेशन की एनर्जी आ रही है। आई फील सैजिटेरियस, आप अपनी लाइफ में एक मिशन पर हैं, कुछ नया अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत मेहनत करी है आपने पास्ट में, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी है इस समय। आई फील बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेटेडली आपने एफर्ट्स लगाए हैं, काम किए हैं। साथ ही ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने का जो आपके मन में विचार है, आपकी जो इच्छा है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारी स्ट्रेसफुल पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू करते करते अब यहाँ तक पहुँचे हैं आप। मन में फाइटिंग भी बहुत चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लान करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या फाइनेंसेस हो। आई फील कि या तो आपको थोड़ा मेच्योरिटी के साथ में देखना होगा सिचुएशंस को, चीज़ों को। थोड़ा सा टाइम सुकून में अकेले मेडिटेट कर सकते हैं, स्पिरिचुअली कोई काम कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी जो एनर्जीज, देखिए मेच्योरिटी, फाइटिंग एंड मेच्योरिटी हमारे पास में दोनों कार्ड्स आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रिगर मिल गया हो, एकदम से रैपिड एक्शंस लेने हो आपको, रैपिडली चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, जल्दी जल्दी आपको सब कुछ पाना है। बिकॉज जल्दी इसलिए मुझे दिख रही है यहाँ पर, बिकॉज आपने बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ना। सो अब क्या है कि टू मच हो गया है, इंतज़ार भी बहुत सारा हो गया है, फाइनेंसिस में भी ग्रोथ नहीं हो रहा, या कोई और जगह पर भी अगर आप राह देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो सब कुछ टू मच हो गया है। आपकी कैपेसिटी से, आपकी क्षमता से बाहर निकल रहा है। हम जैसे कहते हैं ना कि पानी सिर से ऊंचा जा रहा है, ये बात है। सो अब क्या हो रहा है कि आप में पेशेंस की जो कमी है, आप चीज़ों को फटाफट से करना चाह रहे हैं, उसको हासिल करना चाह रहे हैं, उस पर कॉन्कर करना चाह रहे हैं, चीज़ों को पाना चाह रहे हैं, मगर वो हो नहीं रहा। तो मेच्योरिटी के साथ में आपको डील करना होगा, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा। यहाँ पर इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ दिख रही हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिएगा। कॉन्शियसनेस का भी हमें कार्ड मिल रहा है। थोड़ा समय आपको अकेले नेचर के अंदर बिताना ज़रूरी है, जहाँ पर आप फोकस लेकर आ सके खुद पर, जहाँ पर आप अपनी लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसके ऊपर फोकस लेकर आ सके, लेकिन एक नॉर्मल, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह। अपने एक्सपेक्टेशंस को या अपनी किसी उम्मीद को उसके साथ बांध करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंटीग्रेशन की भी एनर्जीज आ रही है, मिक्स्ड रहने वाला है ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू हैव टू बी विजन के अंदर आपको रहना है। आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि जंग के मैदान में इंसान कैसा होता है, किसी भी पल कुछ भी हो गया, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप रेस्ट नहीं करें और हाई अलर्ट पे रहें, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि लाइफ की जो परिस्थितियाँ इस समय आपके सामने चल रही हैं, आपकी जो नज़र है ना, वो बाज की तरह होनी चाहिए। आपकी वाणी और आपका जो बिहेवियर है वो एक स्वैन की तरह होना चाहिए। आपको काम वैसे करने हैं, एक नॉर्मल न्यूट्रल गेयर में आकर के। एक्सपेक्टेशंस के साथ में काम करेंगे तो फिर आपकी जो गाड़ी है, आपका जो ट्रैक है, वो वन साइडेड हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, जस्ट डू वॉट एवर द बेस्ट यू कैन। ठीक है, फोकस्ड रहना है, डबल फेस यूज़ करके भी चलना होगा। कभी कुछ ऐसा होगा जो आपके मन से हो रहा है, कभी कुछ ऐसा हो जो आपके मन से नहीं भी हो रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ेस भी थोड़े बहुत आपको करने होंगे। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है सैजिटेरियस। 16 टिल द 28th ऑफ फरवरी। हमारे पास में यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर
एंड टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। आई फील कि लव लाइफ के अंदर भी आप स्टक हैं, डिसीजंस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानियां हैं, ऑल ओवर एनर्जीज भी स्ट्रेसफुल ही हैं, लव लाइफ भी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है। बिजनेस करियर अपॉर्चुनिटीज़ में भी अगर आप जॉब वगैरह के लिए भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इस समय स्ट्रेस ही स्ट्रेस आपके सामने आ रहा है। आप अपने पर्सन को याद करते हैं, मिस करते हैं, मगर अगेन आपके पर्सन शायद अपने काम में फोकस लगा करके बैठे हुए हैं। शायद आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो रही है या नहीं हो रही है, या आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इस समय फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मिलना रूबरू नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि फ़ोन पे ही बात हो रही है, या बहुत सारे लोग अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, या एक दूसरे से खफा है, नाराज़ हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, एक दूसरे से गुस्से में है। और इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप भी अभी उस एनर्जी के अंदर नहीं, आप उस गिविंग वाली एनर्जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर आप रिश्ते के अंदर सब कुछ देते रहें देते रहें देते रहें, आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे, तो आप उस एनर्जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्सो आई फील कि रिश्ते को दोनों को ही बैलेंस करना होगा। एक साइड से अगर बैलेंसिंग का काम चल रहा है तो वो काम सक्सेस में नहीं बदल सकता। डिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनली डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, स्टक सिचुएशन है, एक ही जगह पर एक ही परिस्थिति के अंदर आपका रिश्ता काफ़ी समय से घूम रहा है, किसी भी जगह नहीं पहुंच पा रहा, किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा। और एक मेन रीज़न फाइनेंसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। फाइनेंशियल या तो सिचुएशन स्टक है, बहुत ही ह्यूज लॉस हो चुका है किसी एक पर्सन का, या दोनों में से कोई एक पर्सन ये सोच रहा है कि जब थोड़े पैसे बन जाएंगे, थोड़ा सा फाइनेंशियली डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, उसके बाद में रिश्ते का कमिटमेंट दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर दूसरा पार्टनर शायद वेट ना करे, या दूसरा पार्टनर वेट करने में उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो। बहुत स्ट्रांगली टावर की एनर्जी आ रही है, ब्रेकअप या नो कांटेक्ट या ब्लॉक आप दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक जन कर रहा है, ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। अगर रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं तो एक ओपन कम्युनिकेशन और अच्छे तरीके से एक दूसरे से बातचीत करना आप दोनों को ही करना चाहिए, लेकिन ये होता हुआ मुझे कम दिख रहा है। स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, इन ऑर्डर टू अवेकन द वर्ल्ड टू द लाइट आई मस्ट नॉट बी अफ्रेड टू शाइन। सो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को आपकी लाइट, आपकी रोशनी दिखे, तो आपको चमकना होगा। डर के, छुप करके, ये जो ब्लॉक वाली एनर्जी में है, इसमें आपको बैठना नहीं है। यू विल हैव टू गो आउट, यू विल हैव टू एक्ट, यू विल हैव टू डू थिंग्स। जो भी आप कर रहे हैं, बिजनेस, करियर अपॉर्चुनिटीज़, या जो भी फाइनेंस, स्टडी, पढ़ाई वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, यू हैव टू डू दैट। तभी आपको पता चलेगा कि दुनिया कितना ज़्यादा आपको देख रही है, कितना ज़्यादा आपसे आपका इंतज़ार कर रही है। सो डोंट अफ्रेड टू शाइन। आई होप दिस हेल्प्स। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।